सुनीति ने ज्यादा बात किया है महाराजा उत्तानपाद को। कहने लगी साजन आपको मेरी कसम आप शादी कर लो। आज कसम दे दी है, कसम दे दी है सुनीति ने कि आपको मेरी कसम साजन शादी कर लो। तो आज राजा उत्तानपाद ने नाई और ब्राह्मण को बुलाया है, नाई और ब्राह्मण को बुलाया और कहा कि जाओ हमारे लायक कोई रिश्ता ढूंढ कर लाओ। तो आज नाई और ब्राह्मण गए हैं, नाई और ब्राह्मण गए हैं श्रोता बंधुओं। तो नया जो रिश्ता नाई और ब्राह्मण ने जो तय किया उस लड़की का नाम था सुरुचि, बड़ी रानी का नाम था सुनीति। और जो नया रिश्ता नाई और ब्राह्मण ने देखा है तो उसका नाम था सुरुचि। विधि विधान के साथ महाराजा उत्तानपाद की शादी हुई है सुरुचि के साथ। आज सुरुचि का डोला लेकर उत्तानपाद अयोध्या में आए हैं। बड़ी रानी खुश है, आज हमारी बहन आ रही होगी। अरे हमारी कोख से किसी बच्चे ने जन्म नहीं लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन जो हमारी बहन आएगी उसकी कोख से जरूर बेटा पैदा होगा, उसी के सहारे हमारा जीवन कट जाएगा, ऐसा सोच रही है। श्रोता बंधुओं, जब सुरुचि का डोला आया पता चला है बड़ी रानी को कि सुरुचि आ गई। तो आज बांदी को बुलाया, बांदी से कहा कि जाओ जाओ और मेरी छोटी बहन को आदर और सम्मान के साथ महलों में लेकर आओ। आज श्रोता बंधुओं बांदी पहुंची है डोला के पास आरती का थाल लेकर। तो बांदी कहने लगी है कि रानी साहिबा डोला से कदम नीचे रखो, आपकी बड़ी बहन इंतजार कर रही है। सच्ची कहने लगी है कौन मेरी बड़ी बहन, कौन मेरी बड़ी बहन। अब तो बांदी डर गई, कहने लगी वो सुरुचि कहने लगी वो क्या हो रहा है, कौन मेरी बड़ी बहन। बांदी डर गई, कहने लगी आपकी साजन पहली के बात सुनीति आपका इंतजार कर रही है। कहने लगी बांदी से वो सुरुचि की जाओ और मेरे साजन को बुला कर ला। बांदी दौड़कर महाराजा उत्तानपाद के पास पहुंची है। उत्तानपाद आए हैं, उत्तानपाद ने कहा सुरुचि डोला से नीचे उतरो। तो सुरुचि के क्या बयान थे, सुरुचि क्या कह रही है महाराजा उत्तानपाद से कि आप तो बहुत ही गंदे हो, हमें नहीं मालूम था कि आप ऐसे हो। अरे तुम तो बहुत ही ढीठ निकले। और कहने लगी सुरुचि बांदी बनाने के लिए। और कह रही है
बोला, अरे हमें नहीं मालूम था कि तुम्हारी पहले से शादी हो चुकी है, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। महाराजा उत्तान पाद खड़े के खड़े रह गए। श्रोता बंधुओं, आवाज नहीं निकली महाराजा उत्तान पाद के मुख से। बांदी चली कहां, वहां जहां क्या था, बड़ी रानी बड़ी के पास में बांदी पहुंची है। कहने लगी, रानी साहिबा आपकी छोटी बहन आने को तैयार नहीं है। श्रोता बंधुओं, जैसे ही सुनीति ने सुना, नंगे पैर दौड़ती हुई पहुंच गई, नंगे पैर दौड़ती हुई पहुंच गई। कहने लगी, बहन डोला से कदम नीचे रखो। कहने लगी, नहीं तुम कौन हो, बताया मैं तेरी बड़ी बहन हूं। कहने लगी, नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना तेरे आंगन में। आज श्रोता बंधुओं, बड़ी रानी कहने लगी है, बहन ऐसा न कर, बहन ऐसा न कर, ऐसा न कर बहन, ऐसा न कर। आज बड़ी रानी ने पैर पकड़ लिए हैं। श्रोता बंधुओं, कहने लगी, बहन वापस न जा, मैंने बड़ी उम्मीदें लगाई हैं तो से बहन वापस न जा। साजन शादी नहीं करते, साजन शादी नहीं करते, मैंने कराई है बहन। आज जैसे ही सुनीति ने पैर पकड़े हैं उस छोटी रानी सुरची के, तो धार से बड़ी रानी मुंह के भर जमीन पर गिर पड़ी, जमीन पर गिर गई रानी। श्रोता बंधुओं, रोने लगी, दोबारा फिर पैर पकड़ लिए। कहने लगी, ऐसा न कर बहन। तो वो छोटी रानी कह रही है, अरे तू बड़ी बेहया है, तू बड़ी बेहया है, मैंने तेरे सीने में लात मार दी, लेकिन तू फिर भी नहीं मानी बेहा। तो आज रानी रोने लगी है सुनीति और कहने लगी, बहन तेरी कोई कमी नहीं है बहन, मेरी किस्मत में लाते हैं बहन, मेरी किस्मत में लाते हैं। और तू कह रही है कि तुझे शर्म नहीं आती। बहन मेरी शर्म को परमात्मा ने पहले ले लिया। अगर एक लला विधाता मोह दे दे तो जिन्हें देखने को नहीं मिलता। रोने लगी और कहने लगी है कि मेरी छाती में मारी
न कर बहन, रोने लगी है ये बेकार। भैया रोई रोई मन की कह रही है, हो दादा रोई रोई भैया मन की कह रही है। रोटी देती रही है, बांदी बना ली है, मैं तेरे घर को झाड़ू पोंछा करती रहूंगी, लेकिन वापस न जा। आज ज्यादा विनती की है, ज्यादा विनती की है सुनीति ने। बोलिए संत भगवान की। भैया कोई तखत खाली हो तो डलवा दो, तखत न हो तो आज कुर्सी दे दो, कल से एक तखत को इंतजाम कर दियो है। आज श्रोता बंधुओं, सुनीति लेकर चली है कि बहन चल आंगन में चल, वापस न जा। तो वो सुरची कहने लगी है कि सुन 3 वचन देने होंगे तो मैं तेरे आंगन में चल रही हूं। कहने लगी बहन मांग लो बहन मांग लो। तो आज पहला वचन मांगा है उस छोटी रानी ने बड़ी रानी से कि आज से तुझे गेहूं के आटे की रोटी नहीं मिलेगी, एक सेर जौ मिलेंगे तुझे, नमक से सब्जी भी नहीं मिलेगी। देखिए बिना बेटा के मैया को बेकार बना दिया, रानी से बांदी बनाई दे। श्रोता बंधुओं, बड़ी रानी कहने लगी बहन मंजूर है। कहने लगी दूसरी शर्त ये है, आज से तुझे ये राजसी कपड़े उतारने होंगे और पुरानी साड़ी दी जाएगी, हाथ में बांस दिया जाएगा और महलों को छोड़कर अट्टा पर काग उड़ाने होंगे, महलों के काग उड़ाने होंगे। मंजूर है? बड़ी रानी कहने लगी बहन ये भी मंजूर है। कहने लगी तीसरा वचन कान खोल कर सुन ले, आज के बाद सपने में भी और मेरे साजन से आंख मिलाने की कोशिश नहीं करेगी। मंजूर है? उस दुखिया ने नीचे को गर्दन किए हुए हाथ जोड़ कर कह दिया बहन ये भी मंजूर है। आज श्रोता बंधुओं, बड़ी रानी 3 वचन देने के बाद छोटी रानी को आंगन में लेकर आई है। श्रोता बंधुओं, आसन डाल दिया, कहा बहन बैठ जा, लेकिन उस छोटी रानी ने गजब कर दिया। आते आते बहन ने आसन डाला, कहा बैठ जा, लेकिन वो बैठी नहीं। उसने साड़ी को खींचा और मैया को नंगी कर दिया। लोगों, एक पुरानी सी साड़ी मंगाई और मैया को कहा दी, मैया को दे दी पुरानी साड़ी, एक लंबा सा बांस दे दिया कि जा आज से, जा आज से महलों के काग उड़ा। श्रोता बंधुओं, आज एक बेटा के बिना मैया बांधी हो गई। श्रोता बंधुओं, अब तो अट्टा पर काग उड़ाती है। धीरे 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 6 महीना हो जाते हैं। श्रोता बंधुओं, 6 महीने हो जाते हैं। श्रोता बंधुओं, 6 महीने हो जाते हैं। आज रानी सुनीति को काग उड़ाते उड़ाते क्या हाल है दुखिया का। श्रोता बंधुओं, ए दुनियावी महल
के भाई महलन को उड़ाई काग जो तो शेर खाई, एक शेर जो मिला करते थे। सोचने लगी है कि हमारी सोच हमारी बहन का ऐसा व्यवहार है हमारे साथ तो उसकी संतान पैदा होगी तो वो कैसी होगी। अरे जैसा माँ कहेगी वैसा ही तो करेगा बेटा। हमारा बुढ़ापे में कोई सहारा नहीं है, बेटा भी ऐसा करेगा, हमारी बुढ़ापे में कौन सुनेगा। इससे बढ़िया तो हम अपने प्राणों को त्याग दें तो बढ़िया है। आज आधी रात्रि के समय दुखिया मरने को चली है तो कह रही है साजन मुझे माफ करना, तुम्हारे बिना पूछे मैंने से दहली से कदम बाहर नहीं रखा, लेकिन साजन आज मैं सदा के लिए जा रही हूँ और मुझे माफ कर देना। और कहती जा रही है वो दुखिया मोई याद पलक तेरी आई गई है तो जाए याद पलक तेरी आई गई है तो दूसरा जन्म लूंगी तो विधाता से कहूंगी कोई साजन मिले, लेकिन एक चीज जरूर मांगूंगी साजन, बेटा जरूर देना। परमात्मा से कहूंगी मुझे लाला जरूर देना, बिना लाला के बाद तबीयत हुई है प्रभु। श्रोता बंधुओं दूर जंगल में पहुंच जाती है। दूर जंगल में मैया पहुंच जाती है। आधी रात्रि का समय है श्रोता बंधुओं, आधी रात्रि का समय है और मैया जंगल में पहुंच जाती है मरने के लिए। तो उस जंगल में एक कुआं था, उस कुएं में गिरना चाहती थी, तब तक देवऋषि नारद आ गए।
कहने लगे नारायण नारायण, तुम कौन हो? आधी रात गए इस जंगल में क्या ले गए? सुनीति कहने लगी बाबा, बाबा मैं अपने प्राणों को खोने आई हूँ, बाबा मैं अपने प्राणों को त्यागने आई हूँ। देवर्षि नारद कहने लगे पागल हो गई है, अरे आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है, आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है, तू क्यों मरना चाहती है? तो देवर्षि नारद से सुनीति कहने लगी कि बाबा तुम खुद अंदाजा लगाओ मैं क्यों मरना चाहती हूँ। तो देवर्षि नारद कहने लगे मेरे सवाल का जवाब देना होगा। सुनीति कहने लगी बिल्कुल बाबा। आज श्रोता बंधुओं, देवर्षि नारद ने सवाल किया है दुखिया से कि काबर साथोड़ी भाई कहूँगा किसान सही खेत बंजर पड़ा, तेने कहा रची भगवान। सुनीति कहने लगी बाबा, बाबा बहुत सुंदर बात कही आपने। तो कहने लगी है सुनीति बाबा सुनो, ना बरसा थोड़ी भाई और ना कहूँगा किसान के तटी गयो नहीं, सुनिए संत सुजान। देवर्षि नारद कहने लगे तो ये बात है, इसलिए मरना चाहती है तू? अरे सुनीति मैं तुझे वचन देता हूँ, तू आत्महत्या न कर, तेरी गोद से एक ऐसा बेटा पैदा होगा जिसका तीनों लोकों में नाम होगा।